हाँ जी, तो राम राम सभी भाइयों ने। आगे एक और व्लॉग। सैटरडे है आज, प्लान है खाटू श्याम जाने का। फिलहाल आकाश, सुनील, अनूप पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। बंद कर ले पहले ऐसे। अंकल जी देख रहे हैं साले क्या कर रहे हैं। साइड खींचना पड़ेगा कोई। रुक जा, मैं खोलो। थोड़ी पीछे रहता है यार, तना आगे ले ली। पेट्रोल है पीछे ले। हमारे आकाश जी इसको डीजल की गाड़ी समझ के आगे लगा लिया है। बस 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 फुल। या कुछ भी कहो, गजब है। फुल ज़्यादा नहीं आएगा इसमें मेरे ख्याल से आएगा 1500-2000 रुपये तक का। आधी टंकी है इसके अंदर अभी। आज इसका टैंक टू टैंक करेंगे, ठीक है ना। एवरेज निकालेंगे इसकी सारी ढंग से। यहाँ से हम टैंक फुल करवा के जा रहे हैं और यहीं पे ही आके फुल कराएंगे दोबारा से। जितने का इसमें आएगा इसको किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। बस 90 कर दो इसको। बढ़िया। चलो इसकी पहले पेमेंट दे दूँ। तो किलोमीटर 0 कर दिए हैं, फुल टंकी हो गई है। अब यहीं आके सुबह फुल कराएंगे और देखेंगे इसमें कितना पेट्रोल लगा हमारा। दोपहर को देखेंगे दोपहर को। ठीक है जी, अब हम निकल रहे हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे घर के पीछे से ही है, 1 किलोमीटर पीछे से आगे से निकलता है बस। और तो निकलते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे से ही सीधे जयपुर की तरफ। हालांकि थोड़ा लंबा पड़ता है, 70 किलोमीटर, पर रास्ता अच्छा है इसलिए रात में जाना सेफ है। यहाँ से जयपुर वाले पे इतनी धूल, मिट्टी, गड्ढे कुछ नहीं होते, तो इस वजह से वहाँ से नहीं जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा ना। ड्राइव करेगा आज आकाश ही। आज का हर उसमें जहाँ भी ट्रिप में जाते हैं स्टार्टिंग में मुझे ही क्यों मिलती है। वो नहीं करनी है ना। हाँ वो चलो निकलते हैं, रास्ता आपको दिखाते रहेंगे। रास्ता बड़ा सुंदर है मुंबई एक्सप्रेसवे। बहुत सारी वीडियो में आपने ऑलरेडी देख भी रखा होगा। ये नया प्राणी एक और जुड़ा है, सुनील से हाय। आकाश से तो हम मिल ही चुके हैं। अनूप लास्ट व्लॉग में था आपके, हरिद्वार वाले व्लॉग में। नहीं वो लास्ट नहीं था, लास्ट तो हमारा आई थिंक नैनीताल था ना। लास्ट भूत हाँ, जिसमें हमें भूत दिखाई देता। हाँ, उस भूत की मैं रियल स्टोरी बता दूं गाइस। वो सच में रियल थी। कुछ लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि हम में से तीनों में से कोई है। तीनों हम सो रहे थे, कोई नहीं था, वो रियल था। सुबह मैंने उठ के वहाँ पे सारा देखा, कुछ नहीं मिला। और पता नहीं रात में मैं ही, और ये दोनों पता है मुझसे क्या बोल रहे थे कि तूने रात में सपना देखा है, क्योंकि ऐसी ना खटखड़ाहट ना कुछ हमने नहीं सुना। हमें ये भी नहीं पता कि तू उठा भी है। तो मुझे खुद पे भी एहसास हुआ कि यार उस चीज के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हमने वो चीज नहीं देखी थी। क्योंकि यार देखी मैंने, सुनी मैंने, और सब कुछ मतलब मेरे साथ हुआ। तो इनको ये लग रहा है कि सब फेक है। मतलब ये मुझे कह रहे हैं कि तूने सपना देखा है। हालांकि मैं जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, मैंने सच था। और यार एक बात बताओ, सीधी सी एक बात बताओ, व्लॉग कैसे बन जाएगा? सिंपल सी स्टोरी बता दो, व्लॉग कैसे बन जाएगा चीजों का। हालांकि ये कह रहे थे कि तेरा वहम है, मतलब शाम वहाँ कोई नहीं खड़ा होगा, वहाँ पे मतलब ना कोई आवाज आई होगी, तूने व्लॉग बनाया, चल ठीक है, लेकिन कोई था नहीं वहाँ पे। पर कोई नहीं, वो व्लॉग में दिख रहा है तो यार मैं ऐसे कैसे मना। यार ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने वहाँ पे ऐसा कुछ करा हो हमें डराने के लिए। मैं इसका देखो अभी एवरेज दे रही है 12 की। देखते हैं आज कितनी एवरेज निकलेगी इस गाड़ी की। चलो, ये मुंबई एक्सप्रेस से है। यहाँ से हम सेक्टर 2 वाला कट है ये। सेक्टर 2 से हम इस पे
मेन हाईवे पे चढ़ जाएंगे और अब सीधा हम जयपुर उतरेंगे जाके। जयपुर नहीं, कौन सा गाँव? डोसा उतरेंगे हम यहाँ से, और वहाँ से हम सांभर लेंगे। अब वहाँ से सांभर लेके चटनी के साथ खाएंगे। भाई प्रोग्राम तो था थोड़ा सा लेट रुकने का, पर इसको ना मैकडोनल्ड्स दिख गया, इसको चाहिए कॉफ़ी, उसके लिए से रुक गए हैं। ओए चलो पहले मैं भी कोल्ड कॉफ़ी मैं भी ले लूँ। चलो भाई कॉफ़ी डन, चलते हैं, बढ़ते हैं मंजिल की ओर। आप ना रुकेंगे यार कहीं पे भी, अब सीधा पहुंचेंगे भाई। ना अभी तो रुकेंगे। इसको कहते हैं मज़ा ख़राब करना। कभी कभी बारिश अच्छी लगती है, कभी कभी नहीं भी लगती है। अब दिक्कत ये है कि बारिश की वजह से स्पीड हो गई है कम, आगे दिख नहीं रहा कुछ भी। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि मैंने ना ऑफिस से आने के बाद गाड़ी को वॉश किया था करीबन पौन घंटे। आप समझ ही सकते हो आगे मेरा दुख। मुझे अपने ऊपर ऐसा गिल्ट सा फील हो रहा है कि यार क्यों धोई मैंने गाड़ी। आकाश मज़ा ख़राब कर दिया यार। अब ऐसा मन कर रहा कि बाहर जाके नहा लें एक बार बारिश में। कौन कौन नहाएगा? देखें बारिश हो भाई, बहुत बुरी तरीके से हो रही है बारिश। और ये तो हाईवे वजह से चल रहे हैं हम कि चलो ठीक है, रोड तो सीधा ही सही रहेगा, वरना रोड दिखाई नहीं दे रहा कुछ। फोन में थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है, बस वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई एक आध गड्ढा भी आ गया ना, पता भी ना पड़ने की है। चलो धीरे धीरे पहुँचेंगे अब तो। चप्पल पहन ली बहन से। हमारी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये देखिए बिजली, देखिए आप बिजली। होता है ये, हमने कौन से पाप कर लिए। हाँ जी आप बताइए। बहुत तगड़ा सीन चल रहा भाई, इतने तगड़े तगड़े एक्सरसाइज छोड़ के यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखिए हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि रोड है। बोलो एक बार लाइट बंद करना। ये देखो कुछ नहीं, दूर दूर तक एक लाइट नहीं है, दूर दूर तक सिंगल लाइट ना है। देखो 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 देखो। यहाँ भी हम आपको दिखाने के लिए बहुत दिखा सकते हैं। हाँ तो भाई हमारी लाइफ में ना जब से हमने व्लॉग बनाना शुरू करा एक एडवेंचर लिखे होते हैं। पता नहीं एक्सप्रेस वे छोड़ के हमने कौन सा रोड ले लिया है, बस भगवान भरोसे जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा जा कहाँ रहे हैं, रोड है ही नहीं, वैसे तो ये रोड ही ना है। देखिए आकाश आगे दिखेगा ये रोड है। थोड़े से थोड़े रोड खराब कर दिया ये रोड ट्रकर ने। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं हम। टाइम हो रहा है 2:06। बीच में एक पैच गलत ले लिया हमने, जिसकी वजह से हमने कम से कम 4, 5, 6 किलोमीटर गांव में घुस गए, सुनसान। वो भी मैं व्लॉग में डाल ही दूंगा, मतलब इससे पहले आप देख ही लोगे। बड़ा खतरनाक रोड था यार। किसकी वजह से? इस इंसान की वजह से। एक तो मैं इसको ठीक चीजें बताता हूँ। अरे भाई ऊपर से फिर ये मेरे ऊपर ये दोस्त कम से कम 1-1.5 घंटे लेट हो गए उसकी वजह से हम।
ये देखो ये तो सो गए हैं दोनों पूरी तरीके से सोए पड़े हैं। सुनील भी सुनील भी, हम दोनों जाग रहे हैं। ये स्कॉर्पियो वाला कुछ चुल हो रही थोड़ी सी, पता नहीं क्यों, रेस भी नहीं लगा रहा, बार बार रोक लेता है, पता नहीं। छोड़ो, कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं रास्ते में, इग्नोर करता है। अब रह रहा है 79 किलोमीटर हमारा, जिसके बीच में अभी भी हमारे 2 टोल और बचेंगे। 3 टोल ऑलरेडी हम दे चुके हैं। और अभी एक नई न्यूज़ मैं आपको बता दूं, जो भी जयपुर आ रहा है या जो भी खाटू श्याम आ रहा है, उसके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि दौसा से एक और रास्ता एलिवेटेड कट उन्होंने बनाया है, एक्सप्रेसवे, जो कि सीधा जाके जयपुर कनेक्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि दौसा से जो जयपुर वाला रास्ता था ना, वो था आगरा वाला, शायद आगरा से जयपुर वाला। उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, इतनी भीड़ कि जाम लग जाते थे बहुत टाइम के लिए। अब जयपुर आने वालों के लिए, मतलब जिसको जयपुर आना है ना दिल्ली से, उसके लिए इतना बढ़िया और प्यारा रोड बनाया है, वाह मज़े आ गए। बट उससे हमने बस एक गलत कट ले लिया, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा पैच झेलना पड़ा गाँव का। बट कोई नहीं, हमारी ज़िंदगी में थ्रिल लिखे हुए हैं, एक्साइटमेंट। जैसा कि मैंने हर बार आपको बताता हूँ, हम हैवी ड्राइवर हैं, ठीक है। और गाड़ी अब भी 100-120 ही चल रही है हमारी, इससे कम हमारी वैसे भी नहीं चलती। चलो स्कॉर्पियो वाले से रेस लगा रहे हैं, इसको पीछे छोड़ते हैं पहले। और अब आपको खाटू श्याम जी के दर्शन ही कराएंगे। पीछे छोड़ना है रे? अबे छोड़ना, चलन दे, क्या करना है पीछे करके इसको। आज ये हमारे पास बलिनो है, मेरी वाली, ये ब्रेजा की भी अम्मा है। जब ये उड़ती है ऐसी उड़ती है, फिर किसी के हाथ नहीं आती है। चल तो कर ही दे, पहले कभी काटूंगा मैं, कर दो इसको पीछे। लो भाई कर दी, ठीक है जी, इतना बर्दाश्त नहीं है जी। चलो भाई आ गए हैं खुशखबरी, खाटू श्याम के थोड़े दिन बाद यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। जो सीधे जाने वाले वो सीधे जाएंगे, जो मुड़ने वाले हैं वो खाटू श्याम आएंगे। जय खाटू श्याम, जय बाबा की। रात के 3:16 हम इसके द्वार पे पहुंच गए हैं। अब ये डिस्टेंस जो रहता है वो रहता है 9.8 किलोमीटर, 11 मिनट का रास्ता। चलो जी खींचते हैं इसको भी। गाड़ी पार्किंग में लग गई है, अब चलते हैं खाटू श्याम के द्वार। भाई हम तो प्रसाद लेके ना आए, तो घर तो बना के लेकर आए चूरमा, नया तो प्रसाद ले आए ना जी। हाँ ये देखो, ये गाइस इसका नाम हमने रखा है पंखड़ा। पंखा तो है नहीं है किसी भी कीमत पे। ऐसे कम से कम 4-5 लगे पड़े हैं, वहाँ आगे भी हैं। भीड़ है बहुत अच्छी खासी, एक लाइन में। और हमें पता था कि 4 बजे खुलेंगे, क्योंकि सैटरडे को इनका कुछ ना रात को श्रृंगार वगैरह होता है, और श्रृंगार होके सब 4 बजे खुलता है मंदिर। तो हम करेक्ट 5 मिनट पहले ही आए हैं। अब दर्शन चालू हो जाएंगे तो हो सकता है आधे घंटे में दर्शन हो जाए हमारे।
चलो देखते हैं। ये कबूतर अपनी कबूतरी को मना रहा है, गुस्सा है शायद। ये देखो डालने के बाद तुम बदलने अकेले भाई अकेले और रियाज करा है। अब पहले गेट पे ना सब फोटो खिंचवाते थे, अब कर दिया है बंद। यहाँ से अब आना जाना कर दिया है। फोटो खिंचवाना है तो अपने रिस्क पे खिंचवाओ। फोटो खिंचवाने के लिए नया प्लेस ये वाला है, वहाँ से लेंसर वाला। गाड़ी हरियाणा की, हरियाणा 10 कहाँ का नंबर है? हरियाणा 10 है। और स्कॉर्पियो एन, उसमें पता नहीं कहाँ से धुआं निकल रहा है। वहीं खाएंगे आजा, वहीं खाएंगे आजा वहीं। कुछ चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है तो लोगों को। रिंगस 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 ये वो फलाना। हाँ बोलो। हो गया हम पे। देखिए देखिए, ये मेरी वीडियो बनाता था ना, आज इसकी खुद की वीडियो बन रही है। देखो बस कर भाई, बस कर। देखो ये हवा वाले भैया, देखिए भैया 35 करना भैया। ठीक है भैया, ठीक है। बिग बॉस देख रहे हो क्या? हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, राम राम सभी भाइयों ने। दर्शन हो गए, अच्छे बुरे जैसे भी थे। इस बार थोड़े से ना मज़े नहीं आए दर्शन, सच बताऊँ। इस बार गलती से ना गलत लाइन में लग गए, बहुत दूर हो गए। चलो कोई नहीं, फिर भी दर्शन करने थे, दूर से भी कर लिए। लो जी, अभी हमारा पहला टोल जो पड़ता है जयपुर का, मतलब क्या बताऊँ, जयपुर से जो रोड जाता है ना वहाँ के लिए, खाटू श्याम के लिए वहाँ से, और जो दिल्ली के लिए रास्ता जाता है, बीच का एक रोड है, यहाँ का ये टोल है। जाते टाइम इसमें से कटे थे आई थिंक 25 रुपये। इस बार टोल बहुत ज़्यादा लग रहा है हमारा। अब वैसे कायदे से तो इसमें से आधे पैसे लगने चाहिए, अब देखते हैं कितने कटेंगे। 12.5 रुपये। 12.5 13 रुपये लगने चाहिए कायदे से तो, क्योंकि 24 घंटे के अंदर रिटर्न मारते हैं तो हाफ पेमेंट लगती है। हमारा अराइवल टाइम है 11:48 का, बट बीच में हम रुकेंगे तो थोड़ा सा बढ़ सकता है ये। गाड़ी की एवरेज सही में बहुत डाउन हो गया है। मौसम बहुत औसम।
दिया पहाड़, इस पहाड़ को कोई आधा चुरा के ले गया वैसे, आधा रह गया ये। आधा रह गया ये। अरे कहाँ चला गया? चलो इसको पास से दिखाऊंगा आपको। जयपुर वाले चोर है यार, पहाड़ को काट लिए। भाई मस्त पराठे हैं, जो बात है। बढ़िया। होटल है मैरी गोल्ड, मेरी चौक ना गोल्ड। जाना। मेरी नहीं, मेरी गोल्ड। हाँ, मेरी जो भी मस्त पराठे भाई, जो भी है ट्राई करके अरे जाए। मेरी गोल्ड। गाड़ी रोक साइड में। चौहत्तर की रेंज बची थी, इस वजह से इसमें मैंने ना 700 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया। बहुत महंगा है यार, 105 रुपये लीटर। ये है कि ये हमें फरीदाबाद पहुंचा देगी, इसके बाद फिर वहीं जाके फटंकी फुल करवानी है। चले भाई। लेना देना होगा। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे ट्रक वाले। उन्होंने हमारी गाड़ी देख ली, अब ये साइड हो गए। हाय राम, 12:12 हो गए हैं। घर का किलोमीटर जो रहता है वो 58 किलोमीटर है। अभी भी मुंबई एक्सप्रेस वे पे हैं। थोड़ी देर पहले तक मैं ड्राइव कर रहा था, उसके बाद अब मैंने आकाश को दी है। मेरी थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हुई, तो मेरी नींद आ जाती है कई बार, तो इस वजह से मैंने आकाश को दे दी सेफ्टी के लिए। आकाश सो गया था, इतने मैंने चलाई है। तो मौसम बहुत 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 अच्छा था। मौसम बहुत कहीं से देख लो, कैसे भी देख लो यार, मौसम ने मज़े दिला रखे हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो में बोला था, हरिद्वार वाली वीडियो में शायद आपको, कि भगवान को ना पता चल जाता है कि ये अब निकम्मे बाहर निकल रहे हैं, मौसम चेंज करो, मौसम को इतना मस्त कर दो कि ये भी सोचे कि यार कुछ हटके कर दिया भगवान ने। चलो अच्छी बात है, साथ देते हैं भगवान। कल रात को तो तेज़ बारिश थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था रोडों में, और ओले भी पड़े थे, ओले बट कैमरे में ना आ नहीं पा रहे थे। और हो गए दर्शन, बड़े अच्छे हो गए थे। और अब पहुंच के बस जाके सोना है, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, बाकी फिर काम में लगेंगे। अपना पेंडिंग काम है, गाड़ी बहुत गंदी हो गई है। और इसका मैं अभी एक शॉट और लूँगा, मुझे इसके एवरेज निकलवानी है। अभी फ़िलहाल हमारी जो रेंज बची हुई है वो बची हुई है 46 की, और हमारा घर है 55 किलोमीटर। तो अब देखते हैं ये कैसे कवर होगा। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया था वहीं से ही फुल टंकी करवाएं, ताकि टैंक पता चले कि कितना एवरेज दिया है गाड़ी ने और कितने किलोमीटर चली है। चलो इस ब्लॉग को मैं तभी एंड करूँगा, अभी मैं बस आपको अपडेट बता रहा था। और ये तो सोता ही रहता है, अनूप नाम का आदमी था, ये देखो, इसको आप सोते ही पाओगे जब देखो। सुनील जगह रहता है, थोड़ा बहुत ही सोया और बोलता कुछ नहीं है, वो सुन बैठा रहता है, जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा के बैठा दिया। साइलेंट किलर। साइलेंट। मुंबई एक्सप्रेस वे कुछ भी कहो, रोड ही पर है, रोड ही पर है। तगड़ा ही रोड बना है किसी ने। मैं जब चला रहा था, मैं तो ऐसे आलती पालती मार के चला रहा था, ऐसे एक पैर नीचे था मेरा। ये देखो नज़ारे ही नज़ारे हैं बस। रात में
मिलते यार ये नज़ारे, ये दिन में ही मिलते हैं। दिन में आया करो यहाँ पे। ये पलवल 44 सोना 33 मॉडल 32। चलो देते हैं अपडेट आगे की। चलिए टोटल 733 पेट्रोल इसमें आया है। अब फुल टैंक 3350 का 34.92 लीटर। अब इसका हम एवरेज निकाल के फिर आपको बताऊंगा अभी। तो भाई घर पे आ गया था, मेरी हो गई थोड़ी सी तबीयत ख़राब, मेरे को हो गया कोल्ड, थोड़ी देर में सो गया था। शाम का टाइम है, टाइम हो रहा है 7:46। तो अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो भाई देखो, मैंने वहाँ पे पेट्रोल डलवाया था 700 रुपये का, जो था 105 रुपये का। तो अगर मैं 700 डिवाइड बाय 105 करूँ तो 6.66 लीटर पेट्रोल आया था गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे हमने जो पेट्रोल लगाया था उसमें आया था 34.92 लीटर प्लस 66.66। टोटल जो आया था 41.58 लीटर पेट्रोल लगाया हमारा पूरी ट्रिप पे। तो हमारी टोटल चली है 733, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 41.58 से तो 17.62 की एवरेज निकाली है गाड़ी ने पूरी ट्रिप पे, जिसमें हमने 90% AC चलाया है और 10% AC कहीं कहीं पे जब ज़रूरत नहीं थी तो वहाँ पे बंद कर दिया था हमने। और तो हाँ जी, राम राम सभी भाई ने, ये है शाम का टाइम, इवनिंग टाइम। मैं घर पे आ गया था करेक्ट 1 बजे, और उसके बाद आके मैं नहाया, फिर मैंने खाना खा के रेस्ट किया। थोड़ा सा मेरे को कोल्ड फील हो रहा है, मेरे नाक में थोड़ा सा झुंझुनाहट सी हो गई थी, उसकी वजह से सिर में दर्द हो गया, तो मैं खाना खा के सो गया था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ट्रिप का अच्छा था, और एवरेज मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। मेरी गाड़ी ने शो की है 18 की, इसमें आई है 17 पॉइंट समथिंग, जो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे, मतलब इतना तो कर सकता है। तो 18 की एवरेज तो निकाल के दी है गाड़ी ने, ठीक है ओवरऑल ट्रिप पे, क्योंकि हमने 90% AC यूज़ किया था। 10% कहीं कहीं पे जहाँ से हमें मतलब फ्रेश एयर लेनी थी वहाँ पे हमने AC बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ट्रिप का। और खाटू श्याम कभी भी कोई जाए सैटरडे को, हमेशा ध्यान रखे कि 5 बजे सुबह खुलता है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करके जाए। रात के टाइम में अगर आपको जाना है, रात के टाइम पे जाने से एक चीज़ और, कभी भी कहीं भी जाएं ट्रिप पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, एक्सप्रेसवे और हाईवे छोड़ के कभी भी शॉर्टकट रास्ता ना लें गांव का, या फिर वैसा जो रास्ता आपने देखा हुआ है उसकी बात अलग है, जो नहीं देखा हो उसको बिल्कुल ना जाए। हमने कुछ पार्ट मतलब 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का कुछ ऐसा पार्ट हमने बाई चांस ले लिया, वो हमें एप्पल मैप ने दिखा दिया था कि यहाँ से जाने का, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मतलब चैलेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना हर 100-200 मीटर पे ऐसा था कि गांव, थोड़ी राजस्थान का एरिया था, वो वहाँ पे गाय का झुंड खड़ा रहता था। तो झुंड मतलब अब उसको हॉर्न मार रहे हैं, वो कई बार हटती है कई बार नहीं भी हटती, तो वहाँ पे थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार किसी ने जानबूझ के थोड़ा खड़ी नहीं कर रखी, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना हो जाता है कि। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था, वेदर ने बहुत साथ दिया, कहीं कहीं पे वेदर ने साथ ऐसा भी दिया कि भाई बहुत ज़्यादा डरा भी दिया, लाइक जाते हुए इतनी बारिश, इतनी बिजली कड़क रही थी, ओले पड़ रहे थे, विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म, तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो गया, डिले हो गया थोड़ा सा अराइवल टाइम हमारा जाने का, 1-1.5 घंटे लेट हो गया। तो बाकी सब कुछ ठीक था, आते हुए ज़्यादा बारिश हमें कहीं मिली नहीं, और नॉर्मल था, बस वेदर ठीक था। और हाँ, ओवरऑल अब मैं बात करता हूँ टायरों की। टायर के मैंने, ये जो मेरी ट्रिप थी ये मेरी गाड़ी से इसलिए थी क्योंकि मुझे अपने टायर चेक करने थे। जब से मैंने टायर डलवाया, मैंने कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं करी थी इस गाड़ी से, क्योंकि आकाश की गाड़ी से हम 2-3 ट्रिप हमने कर ली थी। तो योकोहामा के 195, 55, 816 टायर मैंने जो डलवाए थे वो बहुत अच्छे कंफर्ट लेवल है, बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं गाड़ी को। मेरी तो कर रहे हैं, मतलब मैंने 160+ भी इस बार टच करी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि गाड़ी चली नहीं, मतलब मक्खन की तरह चल रही थी।
एलॉय लगने की वजह से भी हो सकता है, पर एलॉय का मुझे लग नहीं रहा इतना कोई ख़ास। हो सकता है फ़र्क पड़ा हो क्योंकि थोड़े से हैवी या फिर लो वेट, पता नहीं क्या है उनका। कुछ एवरेज रेशियो ऐसा हुआ होगा कि कंफर्ट लेवल बढ़ गया। 160+ में भी स्टीयरिंग वाइब्रेट नहीं हो रहा था, हिल नहीं रहा था। टायरों का भी ऑफकोर्स फ़र्क पड़ा है क्योंकि चौड़े हो गए हैं, पतले हो गए हैं, तो उस वजह से भी फ़र्क पड़ा है कंफर्ट लेवल में अभी बात कर रहे हैं। तो एवरेज भी मेरे ख्याल से कम निकाली, क्योंकि अगर मैं ये टायर दूसरे वाले होते तो शायद ये 19-20 की भी निकाल लेती गाड़ी, इतना मुझे पता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब पता नहीं कौन सा व्लॉग आएगा, किस चीज़ का आएगा मुझे नहीं पता, पर जो भी आएगा आपको पता चल जाएगा, अपडेट आपको मिल जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको करना है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, आपको अच्छे लगते हैं व्लॉग मेरे, तो आप कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कमेंट करके बता सकते हैं आपका अच्छा पार्ट, बुरा पार्ट, ताकि हम नेक्स्ट व्लॉग में उसको ध्यान रखें। थोड़ी बहुत ऐसे एक आधा वर्ड जो आ जाते हैं बीच में, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि लड़के होते हैं तो आपस में एक दूसरे से ऐसे कुछ थोड़ी बहुत बात हो जाती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी फैमिली के साथ रहे, खुश रहे, सेफ रहे, आसपास के सराउंडिंग को खुश रखें, खुद को खुश रखें, और बेटर फॉर योर हेल्थ। अपने खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर का खाना ज़्यादा ना खाएं मेरी तरह, मैं नहीं खाता बिल्कुल भी। कभी कभी जहाँ खाना पड़ जाता है जब मैं बाहर जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं घर का खाना खाता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।